बिल्कुल बेतुके इल्ज़ाम है। मतलब एक बंदे ने ऐसी कोई बात की ही नहीं है या ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने कोई इस्लाम के खिलाफ बात की है या इस्लाम की किसी टीचिंग के खिलाफ बात की है, तो आपने मुंह उठा के उस पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया टू द पॉइंट कि उसकी ये सजा क्या उसको बताई जा रही है कि उसने कत्ल होना है, मतलब सीधी डेथ पेनल्टी दे दी। अब वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, ठीक है। तो अब ये जो फेक इस्लामिक कार्ड वाला जो सीन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी होती है। ये 5 वक्त के नमाजी भी नहीं होते। ये जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं ना कि कत्ल होना चाहिए, ये अंदर से आशिक रसूल होते भी नहीं है, फ्रंट से ड्रामेबाजी होती है बस। क्योंकि इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया, ठीक है। सिर्फ पोलाइटनेस बताई गई है, कोई इस तरह का एग्रेशन नहीं बताया गया। सही है कि आप इस तरह का फेक इल्ज़ाम लगा के अगले की ज़िंदगी तबाह कर दो, ठीक है। ऐसा कहीं भी इस्लाम में नहीं लिखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से ड्रामेबाजी होती है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी कोई गुनाह नहीं दिया होना जितना लोगों ने उठा के दे दिया, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। तो बाकी अपना रजब हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसी कोई नौबत ना लेके आए कि आपको आउट ऑफ कंट्री रहना पड़े या पाकिस्तान में डर के रहना पड़े। हिफ्ज़-ओ-मान में रखे बस। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रजब भट्ट के केस को लेकर, वैसे वैसे लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है और लोग उस बारे में बात भी कर रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने लोग रजब भट्ट के हक में खड़े हो गए हैं। अब डक्की भाई ने भी अपनी वीडियो डाल दी है इस बात पर कि रजब भट्ट ने कुछ ऐसा नहीं कहा जिस पर इस तरह के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा जाए और ये बात कही जाए कि उसको मार दिया जाएगा। वो बेचारा डर के भाग गया है मुल्क से बाहर, जो कि बहुत गलत चीज़ है। जब बंदा इतना फेमस हो और आपका पाकिस्तानी बंदा है और आपको चाहिए कि आप उसका साथ दें, सपोर्ट करें, बजाय इसके आप उसके पीछे पड़ गए और उसको मारने की धमकियां दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो खुद कौन से अच्छे हैं या आशिक रसूल हैं, वो कोई भी नहीं है। बस सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं और लोगों के पीछे पड़ जाते हैं अपने आप को फेम लेने के लिए। ऐसे लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। जी हाँ व्यूअर्स, डक्की भाई का यही कहना था। और डक्की भाई का ये भी कहना था कि मैं रजब भट्ट के साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारा भाई है और उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं कि उसके ऊपर ये वाले इल्ज़ाम लगे या उसको मारने की धमकी दी जाए। डक्की भाई ने ये भी कहा कि लाख हम दोनों में अभी अनबन हुई भी हो, लेकिन मैं गलत बात का साथ नहीं दूंगा। मैं रजब भट्ट का साथ हमेशा दूंगा, क्योंकि वो सही जगह पर है। उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हमारे माशरे की बहुत ज़्यादा गलती है। लोग वैसे तो दीन के मामले में नहीं उठ कर आते हैं, चाहे नमाज की बात हो या उस पर हो के पढ़ने की, तो वहाँ तो नहीं उठ कर आएंगे, लेकिन जहाँ बात नहीं खड़े होने की आती है कि जहाँ नहीं खड़े हो जाए वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं और स्टैंड ले लेते हैं लोगों के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। मैं ऐसे लोगों को मानता ही नहीं हूँ। वो लोग सब बेकार के होते हैं और अपने आप को सिर्फ ऊपर लाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, जबकि खुद नमाजी नहीं होते हैं। जी हाँ बेबस, डक्की भाई का ये सब कहना था। उसके बाद डक्की भाई ने ये भी कहा कि रजब भट्ट इनोसेंट बंदा है, उसको इस तरीके से भगाया हुआ मुल्क से, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। फिलहाल रजब भट्ट और मैं आपस में एक दूसरे के दोस्त और भाई भी हैं, हम लोग दोस्त रहेंगे हमेशा। हमारी जितनी भी बातें लड़ाएंगे वो सब अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ गलत बात है वहाँ पे मैं बोलूँगा और स्टैंड भी लूँगा अपने भाई के लिए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल गलत हो रही है उसके साथ। आप लोगों को क्या लगता है और आप डक्की भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए मगर मत जाइएगा।